अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। यकीनन आमिर मियाँ कभी भी अकेला नहीं होता, एस्ट्रो साथ होती है। एस्ट्रो की वजह से ही आमिर मियाँ आपके सामने है और हम दोनों मिलके आपके सामने मौजूदा हफ्ता 17 था 23 मार्च 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में हाजिर हैं और इसकी इब्तिदा करते हैं मौजूदा हफ्ते के पहले स्टार की बुर्ज सरतान से कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके जायका के ताले में 7 मार्च के मुश्तरी जो है वो मुस्तकीम हालत में चूंकि मौजूद है, जिसकी वजह से आपकी सोच जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत बेहतर है। यकीनन उससे आप बहुत भरपूर फायदा भी उठा सकते हैं, जबकि मजहब की तरफ आपका रुझान भी बढ़ रहा है। जो दीगर सारे मामलात हैं ये मिलजुल के आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा का बाइस भी बन रहे हैं। अलावा से आपकी सोच मुस्बत होने से कई एक मसाइल का न सिर्फ खात्मा मुमकिन हो सकेगा बल्कि कुछ नए मुआहदे भी अमल में आ सकेंगे। जोहरा के जायजा के 7वें घर में मौजूदगी आपकी अज़वाजी जिंदगी में राहत का बाइस और खुशी का सबब बन सकेगी। इसलिए जोहरा के जायजा के 7वें घर में जो आमद है या मौजूदगी है उसको वेलकम कीजिएगा और अपने आप को उसके साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 मार्च को अहम समाजी नौयत का कोई काम जो है वो सर अंजाम दे सकेंगे। 19 मार्च को कारोबार से मुतल्लिक कोई अच्छी खबर सुन सकेंगे। 20 मार्च को सेहत और खुराक के मामलात में आपको मुहतात रहना होगा या एहतियात बरतना होगा। मैं जानबूझ के एक एक लफ्ज को या कुछ ऐसी चीजें उनको दो बार रिपीट करता हूं ताकि आप उसको अच्छी तरह से फॉलो कर लें और उस पर अमल करने की कोशिश करें कि ये 2 बार क्यों दोहराई गई है। एक ही मानी था, एक ही बात थी, तो इसलिए मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको जरा थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। 21 मार्च को मंजिल मकसूद को हासिल करने का जो आपका सफर है वो जारी रहेगा या आप उसमें कोई नया रास्ता इख्तियार कर सकेंगे। 22 मार्च को अपने घर में शरीक हयात के अदम तावन की वजह से आपको परेशानी का सामना हो सकता है, इसलिए अपने रवैये को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखिएगा। 23 मार्च को रोशन मुस्तकबिल के लिए आप अपना किसी तरह की भी कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। मौजूदा हफ्ता जो है आपके लिए मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाथ में सारे शम्स यकम तक 20 मार्च जैसे कि 8वें घर में रहते हुए आपके विरासती और कानूनी मामलात को खास अहमियत का हामिल बना सकेगा, जबकि 21 मार्च को जैसे कि 9वें घर में होने की वजह से शम्स जो 21 मार्च से जाके 9वें घर में होगा, जिसकी वजह से बैरून मुल्क जाने की या सफर की जो ख्वाहिश है और आला तालीम के हसूल की जो आपकी लगन थी या सोच थी या आपकी जो कोशिश चलती चली आ रही थी वो कामयाब हो सकेगी, मुकम्मल हो सकेगी। और मुश्तरी के जाके 12वें घर में मुस्तकीम हालत में, पॉजिटिव हालत में मौजूदगी जो है वो न सिर्फ आपके अखराजात में कमी ला सकेगी बल्कि आपके हासदीन जो है, आपसे जो हसद करते हैं लोग, जेलस है जो लोग, उनके बद इरादे जो है उनमें भी उनको नाकाम बना सकेगा और वो आपका बाल भी बेकार नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपने आप को ज्यादा डिटरमिन्ड होकर अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 मार्च को तालिब इल्म और साहबजा अपने तालीमी मराकज से मदद लेकर कामयाबी हासिल कर सकेंगे। लेकिन सोर्स ऑफ एजुकेशन जो है उनका वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो अपने अच्छे और मजबूत स्ट्रॉन्ग किस्म के रेफरेंस जो है उनको आगे लेके चलें और कामयाबी हासिल कर सकें। 18 मार्च को कारोबारी तरक्की के मामलात की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। 19 मार्च को कारोबारी मामलात में आपको जहनी परेशानी का सामना हो सकता है, मेंटल कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस आ सकता है, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना। क्योंकि 20 अगले दिन ही 20 मार्च को आपकी आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन जो है वो बैलेंस है वो बराबर हो सकेगा। 21 मार्च को सफर के प्रोग्राम पर अमल दरामद कर सकेंगे। 22 मार्च को किसी खास मकसद में कामयाबी हासिल कर सकेंगे और इसके साथ साथ जो भी आपका स्टेटस होगा मकसद हासिल करने में, यकीनन उसमें आप अपनी पोजीशन को भी, अपनी हैसियत को भी मुस्तहकम मजीद कर सकेंगे। 23 मार्च को घरेलू मामलात में शरीक हयात का दामन आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो है वो 22 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में लियो वालों के लिए कोई नहीं। बुर्ज सुंबला वर्गो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारद एक हफ्ता 17 मार्च जायजा के 6ठे घर में रहते हुए आपके मुलाजमती मसाइल का खात्मा मुमकिन बनाने के अलावा अपने मातहत अफराद से इज्जत वसूल भी मुमकिन बना सकेगा। 18 था 31 मार्च तारद जायजा के 7वें घर में रहते हुए मुश्तरका उमूर में खातिर खा फवाइद का हसूल और शरीक हयात के साथ ताल्लुकात को, जो भी इस वक्त जारी ताल्लुकात हैं, आपके मौजूदा जो भी ताल्लुकात हैं उनको मुस्तहकम बना सकेगा। 23 और 24 मार्च को तारद नेपच्यून करान की वजह से मुस्बत और मुस्तहकम फैसले करके अपने हालात में बेहतरी पैदा कर सकेंगे, जबकि आप
کی جو آپ کی فنی صلاحیتیں ہیں، آپ کی آرٹسٹک کیپیبلٹیز ہیں، یقیناً ان کو بھی اپریشیٹ کیا جائے گا، اپریسیشن ہوگی، اور آپ کی طبیعت جو ہے یہ سارے معاملات کو دیکھ کے بہت زیادہ فریش ہو جائے گی. آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا اور فریش فیل کریں گے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 17 مارچ کو کوئی اہم خبر سن سکیں گے جس کی وجہ سے آپ کو سفر کے مواقع میسر آ سکیں گے. 18 مارچ کو گھریلو معاملات میں آپ کی مصروفیت بڑھ سکتی ہیں. 19 مارچ کو آپ کے گھر میں جو موجود افراد ہیں وہ مہمان بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں. محتاط رہیے گا، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں، گڑبڑ کر سکتے ہیں، اور اس میں دیکھیے گا کون ہائپر ہوتا ہے، کون جو ہے وہ مسلیڈ ہوتا ہے. 20 مارچ کو آپ اپنے مسائل کو حل کر سکیں گے، جبکہ آپ کی امیدیں جو باہر آئیں گی، جو آپ نے سوچ رکھا تھا، پلان کیا ہوا تھا، یقیناً فلفل ہو سکے گا. 21 مارچ کو رومانس کے مواقع میسر آ سکیں گے، لیکن ود ان لمٹ رہیے گا. کیوں کہ باقی اسٹار جو ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ مواقع تو آپ کو دے رہے ہیں، لیکن آپ کو خاص طور پہ انٹیمیٹ بھی کر رہے ہیں، تھوڑا سا الارم بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک حد سے آگے نہیں جانا. 22 مارچ کو گھریلو ماحول جو ہے، آپ کا جو گھریلو ماحول ہے اس کو خوشگوار بنا سکیں گے. 23 مارچ کو صحت کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہوگا، ورنہ پھر اگلا ہفتہ جو ہے وہ 23 کے بعد ہے، وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. اس لیے 23 کو اپنی صحت کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہیے گا. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سات اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 22 اور 23 مارچ کے ہیں. یقیناً 23 کو آپ جب صحت کی طرف توجہ دیں گے تو بہت زیادہ پازیٹیو رہیں گے. جب آپ فریش رہیں گے، ٹھیک رہیں گے، تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو منفی اثرات کا حامل دن ہو سکتا تھا وہ بھی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے انجوائے کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا.